पेशावर खुदकुश धमाके में शहदा की तादाद 92 तक पहुंच गई। सुबह से अब तक मलबे से मजीद 22 लाशें निकाली गईं। 170 अफराद जख्मी। मलबे तले दबे मजीद अफराद को निकालने के लिए पाक फौज और दीगर इदारों का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। धमाका गुज़श्ता रोज़ नमाज ज़ोहर के दौरान पुलिस लाइन्स की मस्जिद में हुआ। अलमनाक सानहे पर मुल्क भर की फिजा सोगवार। खैबर पख्तूनख्वा में यौम सोग परचम सरनगू। आलमी बरादरी के पेशावर दहशतगर्द हमले की मजम्मत। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस ने हमले को इंतहाई काबिल नफरत इक़दाम करार दिया। दहशतगर्दी से निपटने में पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम के साथ हैं। तर्जुमान अक़वाम मुत्तहिदा की प्रेस ब्रीफिंग। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा टोनी ब्लिंकन का शोहदा के अहले खाना और जख्मियों से दिली हमदर्दी का इजहार। पेशावर पुलिस लाइन में से मुबैना तौर पर बारूदी मवाद गाड़ी के जरिए पुलिस लाइन मुंतकिल किया गया। पुलिस का कहना है गुज़श्ता रोज़ 140 अफराद पुलिस लाइन में दाखिल हुए। बैरक में मौजूद अफराद की प्रोफाइलिंग जारी। इब्तदाई तहक़ीक़ाती रिपोर्ट वज़ीर आज़म को पेश कर दी गई। रिपोर्ट में बताया गया पुलिस लाइन्स की मस्जिद में होने वाला हौलनाक धमाका खुदकुश था। जायब वक़ात से खुदकुश हमले की शवाहिद मिल गए। सिक्योरिटी की नाकामी की तफ्तीश के लिए आला सतह की तहक़ीक़ाती कमेटी कायम। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने ज़ख्मियों की इयादत की। वज़ीर आज़म की ज़ख्मियों को बेहतरीन तिबी सहूलियात फराहम करने की भी हिदायत। आलमी बरादरी की पेशावर दहशतगर्द हमले की शदीद मजम्मत। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस ने हमले को इंतहाई काबिल नफरत इक़दाम करार दिया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का शहदा के अहले खाना और ज़ख्मियों से दिली हमदर्दी का इजहार। बरतानिया, यूरोपीय यूनियन, चीन, कनाडा, सऊदी अरब, कतर, अफ़गानिस्तान और ईरान की भी मजम्मत। गमज़दा ख़ानदानों से यकजहती का इजहार किया। कहा हर किस्म की दहशत गर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के साथ हैं। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात का आगाज। आलमी मालियाती इदारे के वफ़द की वज़ारत ख़ज़ाना आमद। मुआशी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। IMF ने माली खसारे और नुकसानात की निशानदेही कर दी। माली नज़्म ज़ब्त पर सख्ती से अमल करने पर जोर। वज़ारत ख़ज़ाना के हुक्काम का कहना है IMF ने गरीब तबके के लिए सब्सिडी की मुखालफत नहीं की। IMF इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत रिलीफ जारी रखने पर भी आमादा है। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 4 रुपये 43 पैसे कमी। 265 रुपये 20 पैसे पर ट्रेडिंग। बैंक्स दरामद कुनंदगान को डॉलर 268 रुपये 20 पैसे में फरोख्त कर रहे हैं। ओपन मार्केट में डॉलर 270 से 273 रुपये में फरोख्त हो रहा है। चौधरी शुजात हुसैन मुस्लिम लीग काफ के सदर रहेंगे या नहीं, इलेक्शन कमीशन कुछ देर बाद फैसला सुनाएगा। चौधरी शुजात के वकील ने कहा परवेज इलाही ग्रुप ने पार्टी ऑफिस पंजाब पर कब्जा कर रखा है। इंट्रा पार्टी इंतखाबात का इनेकाद जनरल कौंसिल का इख्तियार है। कामिल अली आगा के वकील बोले चौधरी शुजात दोबारा पार्टी सदारत के लिए इलेक्शन लड़ सकते हैं। इलेक्शन कमीशन को पार्टी आइन पर अमल करना चाहिए। इस्लामाबाद की अदालत का इमरान खान पर फर्द जुर्म आयद करने का फैसला। 7 फरवरी की तारीख मुकर्रर कर दी। इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज के केस में इमरान खान की जमानत कबल गिरफ्तारी की दरख्वास्त पर समाअत। चेयरमैन PTI के वकला ने मेडिकल सर्टिफिकेट पेश किए। अदालत के हुक्म पर 30,000 रुपए की श्योरिटी भी दी। इलेक्शन कमीशन को धमकियां देने का केस। फवाद चौधरी की दरखास्त जमानत पर समाअत। एडिशनल सेशन जज ने प्रोसिक्यूटर को रिकॉर्ड समेत तलब कर लिया। IG पंजाब और IG इस्लामाबाद की जानिब से फवाद चौधरी के खिलाफ दर्ज 5 मुकदमात की रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में पेश। बताया फवाद चौधरी के खिलाफ इस्लामाबाद में 2, जिहलम, अटक और फैसलाबाद में भी मुकदमा दर्ज है। फवाद चौधरी की गिरफ्तारी के खिलाफ न्यूयॉर्क में मुजाहिरा। PTI कारकुन टाइम्स स्क्वायर पर जमा हुए। फवाद चौधरी से यकजहती का इजहार किया।
लाहौर हाईकोर्ट ने फरूख हबीब के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसीलात तलब कर ली। फरूख हबीब कहते हैं मुल्क में इजहार राय अब जुर्म बन चुका, पुलिस गिरफ्तार पहले और मुकदमा बाद में दर्ज करती है। हुकूमत फाशिस्ट दौर से 4 हाथ आगे काम कर रही है। बम धमाके को जवाब बनाकर इंतखाबात के इल्तवा की बातें बिला जवाब हैं। के इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए बिजली 10 रुपए 80 पैसे फी यूनिट सस्ती। नेपरा ने दिसंबर की फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में बिजली सस्ती करने की मंजूरी दे दी। मुल्क भर के सार्फिन के लिए बिजली की फी यूनिट कीमत में 2 रुपए 31 पैसे की कमी। इतलाक लाइफलाइन सार्फिन पर नहीं होगा। कराची के इलाके केमाड़ी में बच्चों की पुरस्कार बीमारी में मुब्तला एक और बच्चा इंतकाल कर गया। अली मोहम्मद गोट का रिहायशी 3 साल का अब्दुल हलीम चंद रोज से बीमार था। पुलिस ने जांबाक अफराद की कब्र कुशाई के लिए अदालत से रुजू कर लिया। अमरीका पाकिस्तान को तेल की फरामी के मुआहदे में रुकावट डालेगा। रूसी वजीर खारजा ने खदशे का इजहार कर दिया। कहा अमरीका पाक रूस तवानाई डील रोकने की कोशिश करेगा। अमरीका शर्मनाक और गुरूर भरे लहजे में हर मुल्क को रूस से तिजारत करने से रोकता है। अमरीका ने चीन, भारत, तुर्की और मिस्र को भी धमकियां दी हैं। इसराइली वज़ीर आज़म ने फ़लस्तीनियों पर बराह रास्त गोली चलाने की इजाज़त दे दी। नेतन्याहू का मगरबी किनारे पर इसराइली बस्तियों के क़याम में भी तेज़ी लाने का ऐलान। फ़लस्तीनी शोहदा के रिश्तेदारों के घरों पर हमले, मुतादिद घर मिस्मार कर दिए। यूक्रेन की हिमायत करने पर रूसी सदर पुतिन ने जान से मारने की धमकी दी। साबिक बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन का दावा, कहा धमकी उस वक्त दी गई जब यूक्रेन पर रूसी हमले को मुकम्मल तबाही करार दिया था। रूसी ऐवान सदर क्रेमलिन के तर्जुमान ने बोरिस जॉनसन के बयान को हक़ाइक़ के मुनाफी करार दे दिया। मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी का स्पेल। मरी, गलियात, नारान, कागान, कालाम, मालम जब्बा, चिलास, अस्तूर और इसकर्दू में हर तरफ सफेदी ही सफेदी। शदीद बर्फबारी के बायस निज़ाम ज़िंदगी बुरी तरह मुतासिर। बलूचिस्तान में बारिश और बर्फबारी के बाद ठंड में इजाफा हो गया। कराची में भी सर्दी की शिद्दत बरकरार। शहर में कम से कम दर्जा हरारत 12 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मिकी आर्थर को कौमी टीम का डायरेक्टर मुकर्रर करने का फैसला। मिकी आर्थर अप्रैल के पहले हफ्ते में पाकिस्तान आएंगे। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक मिकी असिस्टेंट कोचेस के साथ काम करेंगे। साबिक कीवी क्रिकेटर ग्रांट ब्रेड का असिस्टेंट कोच और रेहानुल हक को कौमी टीम का मैनेजर बनाए जाने का इम्कान। और एफए कप के सनसनीखेज मुकाबले। चौथे राउंड में वेस्ट हैम यूनाइटेड की कामयाबी। डर्बी काउंटी को एकतरफा मुकाबले के बाद 2-0 से शिकस्त दी। इतालवी लीग में ओडियंस और वेरोना का मैच 1-1 गोल से बराबर रहा।